अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी सोमवार देर रात बुरहानपुर पहुंचे। महाराष्ट्र से होते हुए 11 बजे ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा अपने मुद्दों से भटक गई है। कांग्रेस देश के विकास की बात करती है तो भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम पर बात करती है। आज देश में गणेश उत्सव का पर्व और ईद मिलादुन नबी का पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। सभी एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करे, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के बुल्डाना से शिवसेना से विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो भी राहुल गांधी की जबान काट कर ला कर देगा उसे इनाम में 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने क्षेत्र के थाने पर धरना दिया है। वहां पर उनके समर्थन में बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर, युवा नेता विश्व सिंह ठाकुर भी धरने पर बैठे हुए। वह पिछले 5 घंटे से पुलिस थाने पर धरना देकर बैठे थे, तब एफआईआर दर्ज हुई। आज ही हम देखते हैं कि देश के अंदर नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी, जो इस देश के नेता विपक्ष हैं, उनकी हत्या करने की कोशिश, कभी उनकी जबान काटने की कोशिश एक विचारधारा करने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ये बताएं, उनके विधायक, उनके मंत्री जिस तरीके घृणा और नफरत की बातें रोज करते हैं, और एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विदेशों में हमारी छवि कैसी जाएगी, और दूसरी तरफ उनके नेता जो बयान देते हैं क्या विदेशों में नहीं जाते, जिसके अंदर सीधे सीधे उस देश के नेता विपक्ष की हत्या करने की बातें करी जाती है, कभी जबान काटने की कोशिश बातें करी जाती है। और जबान काटना क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के दलित की, इस देश के शोषित की, इस देश के वंचित की, इस देश के अल्पसंख्यक की, हर वो वर्ग, आदिवासी से लेकर जिस शोषित वंचित वर्ग को जिसको जरूरत है उसकी आवाज उठाते हैं। वो किसान जिसके फसलों के दाम की बात करते हैं, वो नौजवान जिसके रोजगार की बात करती है। वो जबान आप इसलिए काटना चाहते हैं कि वो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो बात करती है। वो जबान आप इसलिए काटना चाहते हैं क्योंकि इस देश में हो रहे दलित, अल्पसंख्यक और वर्ग के लोगों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर हो रहा है अत्याचार के खिलाफ उनकी जबान बात करना चाहती है। तो इनके विधायक उनकी जबान को काटना चाहते हैं, इनके नेता उनकी हत्या करना चाहते हैं। जिस तरीके से इस देश के उस विचार ने, जो गोडसे की विचार है जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने का काम करा, वो विचारधारा जिसने इंदिरा गांधी की हत्या करी, इस देश की उस विचारधारा इस देश के नेता विपक्ष की हत्या करना चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, वो बताएं कि उनकी मूक सहमति है या उनकी स्टे के ऊपर ये हो रहा है, या इस तरह के लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई उन्होंने करी, इसको बताने का काम देश के नेता करें। पर ये ध्यान रखें कि ये गांधी परिवार है जो अंग्रेजों से नहीं डरा, तो आप जैसे डरपोकों से क्या डरेगा, जिनकी विचारधारा माफी मांगने की, जिनके डरपोकों की विचारधारा है, स्पष्ट है इस देश के मूल मुद्दे को उठाने का काम राहुल गांधी कर रहा है। आज तक जो नेता देश के प्रधानमंत्री हुए वो सिर्फ मन की बात करते हैं। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो इस देश के लोगों की दिल की बात को सुनते हैं, उनके दिल के दर्द को समझते हैं, उनके बीच में रह के उनकी समस्याओं को समझते हैं और उसे सदन के अंदर उठाते हुए इस देश के मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति लाने का काम करते हैं। और ऐसे नेता के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी अनर्गल बयान करके इस देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में 15 लाख के काले धन से आई थी, 1500 रुपए देने पर अटकने का काम कर दिया। 400 रुपए गैस की टंकी, जिन्हें महंगाई डायन दिखती थी, और अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा था 450 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, 3100 रुपए कुंटल धान के मिलेंगे, 2700 रुपए कुंटल गेहूं के मिलेंगे। लाडली बहनों को 3000 से शुरू करके 10,000 तक लेके जाएंगे। जो गारंटियां देके गए थे वो गारंटियां फ्लॉप हो चुकी है। तो उसके खिलाफ जो ये बात करने की कोशिश करते हैं, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ताकत से लगी। किसान यात्रा जो आपने निकाली, किसान न्याय यात्रा, उसको लेकर किसान न्याय यात्रा कहाँ तक सफल है? देखिए, स्पष्ट है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहां सोयाबीन की खेती होती है, देश में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब 1000 की लागत पे 5000 रुपए कुंटल सोयाबीन बिका करता था, और सोयाबीन का तेल 40 रुपए लीटर आया करता था। उपभोक्ता भी खुश था, किसान भी खुश था, और हर वर्ग के अंदर खुशहाली का वातावरण था। आज जब ये वादा करके आए थे कि हम किसान की लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, डीजल जब 40 रुपए 45 रुपए हुआ करता था उसको 100 के पार ले गए, डीएपी, आप खाद,
दवाइयां और जो लागत है 3 से 4 गुना बढ़ा दिया। आज लागत 4,000 रुपए कुंटल हो गई और सोयाबीन खुद 4,000 रुपए कुंटल बिक रहा है। हमारी मांग है कि इस प्रदेश के किसानों को ये भावांतर देने का काम करें। 8 से 10,000 रुपए किसान को सोयाबीन के भाव मिले, जो कपास का किसान है उसको कपास का भाव मिले, जो धान का किसान है उसको धान का भाव मिले। सत्ता में आने के लिए इन्होंने वादा किया था 2700 रुपए कुंटल गेहूं, उसके भी पैसे आज तक लोगों को नहीं आए, उसकी भी बातें इन्होंने नहीं करी। तो इसके खिलाफ किसानों के न्याय के लिए कि आपने जिस तरीके से खाद को 50 किलो से 40 किलो तक ले आए हो, या तो कुंटल को 100 किलो से हटा के 50 किलो का एक कुंटल कर दो, ताकि किसान भी जब बोरा बेचे जाए तो 50 किलो को एक कुंटल माना जाए, तभी लागत हमारी आधी होगी और कीमतें दुगनी होगी। नहीं तो कि हमारे को भावांतर चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा और उनकी लड़ाई पूरे प्रदेश के अंदर 20 तारीख को ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आंदोलन करा जाएगा। सीधी बात है, ऐसे नफरत के लोग जो घृणा और नफरत की बात करते हैं, डरपोक किस्म के, मैं खुद आज उस जिले के अंदर गया, सीधे उन्हीं के थाने में एफआईआर कराई और जब तक एफआईआर नहीं हुई तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डटा रहा और प्रशासन ने माना, शासन ने माना कि इसने अपराधी कृत्य करा है, इसके खिलाफ एफआईआर करी और झूठ बोलने का काम करा, उसके खिलाफ भी एफआईआर करी और सीधी सीधी एफआईआर हुई। पर सरकार में बैठे लोग और पुलिस प्रशासन गुलामों की तरह व्यवहार करता है, पर जनता और कार्यकर्ता जब एकजुट हो जाती है तो इनको गुलामों को भी डरना पड़ता है और पूरी तरीके से एफआईआर करा के हम वहां पे आए।